नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। मैं हूं ज्योति मिश्रा। अगस्त का महीना खत्म होने को है, लेकिन मॉनसून सुस्त होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि आज भी देश के 25 राज्यों में मौसम विभाग ने सिर्फ 16 घंटे के अंदर मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। देश के 25 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 16 घंटे के अंदर जबरदस्त बारिश हो सकती है, ऐसा अनुमान जताया गया है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली में भी आज दिन भर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो बड़ी खबर, देश के 25 राज्यों में आज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यानी एक तरीके से पूरे देश को वार्निंग मोड पर रखा गया है कि हर राज्य में आज बारिश हो सकती है और लोग सावधान रहे। पानी पानी हर जगह शहर नजर आ रहे हैं, गांव पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, नाले उफान पर हैं और 25 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है कि अगले 16 घंटे के अंदर जबरदस्त बारिश हो सकती है। साथ ही 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज तेज हवाएं चल सकती हैं। बात राजधानी दिल्ली की करें तो दिन भर बादल छाए रह सकते हैं और दिल्ली में भी आज हल्की बारिश हो सकती है, अनुमान जताया गया है। तो आपको बता दें कि देश भर में आज बारिश को लेकर वार्निंग जारी की गई है और एक दो राज्य नहीं, अगस्त खत्म होने को है और अभी भी देश के 25 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून का महीना इस समय चरम पर है और आपको बता दें कि जब नदियां जो उफान पर हैं उसकी वजह से अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो गंगा, जमुना जैसे तमाम नदियां उफान पर हैं। इसकी वजह से जो इलाके हैं, शहर हैं, घाट हैं, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और ऐसे में लोगों से भी सावधान रहने की अपील की जा रही है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर भी लगातार लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है, लगातार बारिश का दौर जारी है और इसकी वजह से कई जगहों पर रोड ब्लॉकेजेस हो रखे हैं। तो लोगों से भी, सैलानियों से भी अपील की जा रही है कि वो सोच समझकर ही बाहर निकलें। बात छत्तीसगढ़, ओडिशा की करें तो वहां पर भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और दक्षिण भारत में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम के मिजाज आज काफी हद तक बिगड़ने वाले हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि आज देखिए छुट्टी का दिन है, लोग ज्यादातर घरों में रहते हैं, लेकिन ऐसे में बारिश में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सोच समझ कर निकलें। 25 राज्यों में अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। आफत की बारिश हो सकती है ये, क्योंकि कई जगहों पर पहले से ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब दिल्ली एनसीआर की बात कर लें तो यहाँ भी झमाझम बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में हालांकि आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में कई जगहों पर बारिश हुई है, कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई है, तो कई जगहों पर ठीक ठाक बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम ने हल्की करवट ली है। उमस भरी गर्मी से एक बार फिर लोगों को राहत मिली है और आज दिन में भी बादल छाए रहने की उम्मीद जताई गई है। आज सुबह ही दिल्ली में अंधेरा नजर आया जब काले बादल छाए थे और ऐसे में आज दिन भर दिल्ली का मौसम जो है वो सुहाना रह सकता है और साथ ही बारिश का अनुमान भी जताया गया है। इस बीच दिल्ली के जसोला से एक बड़े हादसे की खबर आई, जहां नाले में एक 15 साल का मासूम बह गया। पतंग निकालने के चक्कर में बच्चा नाले में बह गया। हालांकि उसकी तलाश अभी तक जारी है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। बच्चे के नाले में बह जाने की खबर मिली जब वो पतंग निकालने के लिए वहां पहुंचा था और जानकारी मिली कि पैर फिसलने से वो नाले में बह गया। दिल्ली के जसोला विहार से ये दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां 15 साल का बच्चा जो है वो पानी में बह गया। बताया जा रहा है कि नाले के पास से पतंग निकालने की जद्दोजहद में लगा हुआ था और इस बीच उसके साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। नाले में से बच्चे को निकालने की कोशिश अभी भी की जा रही है, तलाश जारी है। देखिए दिल्ली में भी लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और फिर एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां जसोला में ये बड़ा हादसा हुआ और नाले में एक छोटे बच्चे के बह जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पतंग निकालने के चक्कर में बच्चा हादसे का शिकार हुआ। हालांकि आज दिन भर दिल्ली में वार्निंग जारी की गई बारिश को लेकर, क्योंकि दिल्ली के जो नाले हैं वो भी उफान पर हैं। कई जगह दलदल जो है उसका अनुमान लोग लगा नहीं पाते हैं और पैर फिसलने से भी नालों में बह जाते हैं और इस तरीके की दर्दनाक घटनाएं जो हैं वो सामने आती हैं।
एक बच्चा इसका शिकार हुआ। नाले में बच्चा बह गया, उसकी तलाश अभी भी जारी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार का भी रो रो कर बुरा हाल है। के सरिता विहार थाना इलाके के जसोला इलाके में है। कल जो इसी नाले पे मिथुन जो 15 साल का है, वो पतंग लुटने के कारण जैसे यहाँ पे आता है, पैर फिसलने से इस नाले में गिर जाता और तेज बहाव से वो जो है आगे निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है इलाके के लोगों में हरकत मच जाता है। वो तुरंत जो है पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस यहाँ पे आती है और एनडीआरएफ की टीम आती है और गोताखोर आते हैं। लगभग 20 घंटे हो गए, अभी तक जो है बॉडी मिथुन का नहीं मिला है। मगर कहीं न कहीं अभी कुछ दिन पहले अली गांव में भी नाला खुला होने के कारण एक बंदे की मौत हुई थी। बसंत कुंज इलाके में भी एक बंदा जो है कार से आ रहा था, नाला खुला हुआ था, वहां पर जा गिरा, जहां उसकी युवक की मौत हो गई। मगर लगातार जो है ये जो है कुछ महीनों से लगातार ये नाले में या गड्ढे में हादसा होते जा रहे हैं। मगर लोगों का कहना है कि अगर नाले पे ठीक ठाक हुआ रहता तो आज मेरा बच्चा मिथुन जिंदा होता। मगर कहीं न कहीं जिस तरीके से इलाके के डीएम यहाँ पे आए थे और पुलिस प्रशासन आई थी, एनडीआरएफ की टीम आई थी, मगर 15 साल का बच्चा मिथुन का अभी तक पता नहीं चला है। मगर परिवार में जो माँ का रोकर बहुत बुरा हाल है। उनका कहना है कि हमारा 4 बेटा था, 4 बच्चे में मझला बेटा था, 15 साल का 8th क्लास में पढ़ता था दिल्ली सरकारी स्कूल में। मगर अभी तक यहाँ पर छोटमैया नेता भी कोई भी परिवार से मिलने भी नहीं आए हैं। दिल्ली से शाहनवाज खान, टाइम्स 9 भारत। अरे भैया मेरे लागो में दुलना हो रैया रे। अरे भैया मेरा बच्चा 8वीं क्लास समय बड़े रहो और मेरा बच्चा जाई छोड़ के गई। मैं काम भैया मोना मालूम मेरा बच्चा किधर चलो गो। अरे नैया 11 बजे बताए रहे थे नैया रे। अरे नैया मेरा कल 11 बजे को मैया से बिछड़ो है और गाँव में। और आइए अब आपको बताते हैं देश के किन किन राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश को लेकर देखिए आप, देश भर में ये तमाम जगह हैं जो राज्य जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में वार्निंग जारी की गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी वार्निंग जारी की गई है। पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी और पूरे नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों में भी आज वार्निंग जारी की गई है। चाहे बात सिक्किम की करें, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, हर जगह नॉर्थ ईस्ट में भी अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। और ऐसे में देखिए कि मैदान से लेकर पहाड़ों तक आफत का ये अलर्ट जारी किया गया है। और अब हम आपको अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाते हैं। ये 5 तस्वीरें आपके सामने, आप देखकर समझ सकते हैं कि मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन कितना प्रभावित हो रहा है। देहरादून, पटना, वाराणसी, प्रयागराज और हापुड़ की तस्वीरों को आप फिलहाल देख रहे हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। पानी ने लोगों को एक तरीके से जेल कैदी बना रखा है। लोग अपने अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं। तो तस्वीरें देखिए, देहरादून के भी कई इलाकों में बाढ़ के हालात हो गए हैं और भारी बारिश के बाद तमसा नदी उफान पर है। बताया जा रहा है कि देहरादून से जो खबर आ रही है, टपकेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। ये तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। आप देखिए, आसमानी आफत की वजह से जिंदगी ठहर सी गई है, थम सी गई है और हर जगह लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। इधर देहरादून में भी बाढ़ की वजह से कई इलाके चपेट में आ गए हैं। हालात बहुत ज्यादा बदतर होते चले जा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से तमसा नदी पूरी तरीके से उफान पर है और नदी में पानी का वेग बहुत ज्यादा हो गया है। पानी का बहाव भी बहुत ज्यादा है और देखिए, टपकेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो गया है। पूरी तरीके से मंदिर पानी में डूब चुका है। तमसा नदी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और पानी में
नदी में आप पानी का बहाव देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि न सिर्फ जल स्तर में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, बल्कि पानी का जो बहाव है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। और अगर इसकी चपेट में कोई आ जाए तो फिर नदी अपना रौद्र रूप दिखाने पर उतारू हो जाए। टपकेश्वर महादेव का मंदिर पूरी तरीके से डूब चुका है। देहरादून से ये तस्वीरें सामने आई हैं और अमूमन यही तस्वीरें इस समय पूरे पहाड़ी इलाकों से सामने आ रही हैं, जहां झरने, नदी, नाले सब उफान पर हैं। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता भी आप देखिए पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। आसपास आप देखेंगे कि लोगों की बिल्कुल भीड़ नजर नहीं आएगी। वो मंदिर जो अब तक भक्तों की भीड़ से गुलजार रहता था, वहां पर आपको परिंदा तक नजर नहीं आएगा, क्योंकि बारिश की वजह से लगातार नदियां उफान पर हैं और खतरा यहां बना हुआ है। धीरे धीरे जल बढ़ता ही जा रहा है। देहरादून में टपकेश्वर में बड़ा हादसा हुआ है। बारिश के कारण एक पेड़ गिर गया। पेड़ की चपेट में कई गाड़ियां भी आ गई। बताया जा रहा है 2 गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो अभी हम आपको टपकेश्वर महादेव की तस्वीर दिखा रहे थे कि वहां खतरा बना हुआ है, और अब वहां के आप डैमेज की तस्वीरें देखिए कि पेड़ गिरने की वजह से उसकी चपेट में आई 2 गाड़ियां तहस नहस हो गई। एक स्कूल वैन और एक कार आप देखिए पेड़ की चपेट में आए हैं। बस गनीमत ये रही कि न कार में कोई मौजूद था, न स्कूल वैन में। ये दोनों तस्वीरें देहरादून के टपकेश्वर महादेव से सामने आई हैं और लगातार बारिश की वजह से अब जो बड़े पुराने पेड़ होते हैं, सूखे पेड़ होते हैं, वो भी धराशायी हो जाते हैं और उनकी चपेट में आने से बड़े हादसे हो जाते हैं। इसीलिए लोगों से अलर्ट जारी किया गया है, वार्निंग जारी की गई है कि जो खतरनाक जगह हैं वहां पर बारिश में ना पहुंचे, कम से कम लोग बाहर निकले। और ये देखिए किस तरीके से लगातार हो रही बारिश की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। एक बड़ा पेड़ बिजली का खंभा समेत नीचे गिरा है और उसकी चपेट में आई 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास की तस्वीर है। लगातार बारिश के चलते उत्तराखंड की नदियां और बरसाती नाले भी इस वक्त उफान पर हैं। जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि अगर पानी का लेवल थोड़ा और बढ़ा तो नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ आ सकती है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं देहरादून से सामने आई है, जहां बरसाती नदियां अपने चरम पर हैं। और आलम यह है कि एक ट्रक ही पानी के तेज बहाव के साथ बह गया। आप सोचिए, ट्रक जैसा हैवी व्हीकल अगर पानी का बहाव नहीं झेल पाया तो अक्सर 2 व्हीलर्स या छोटी कार, बड़ी कार के सहारे लोग जो नदी नाले पार करते हैं उनका क्या हश्र होता। ये तस्वीर देखिए, ट्रक धराशायी हो रखा है। पानी का बहाव, पानी का ये वेग नहीं झेल पाया और बरसाती नदियों के इस आवेग में समा गया। मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक इस समय ऐसे ही खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से देहरादून में कई नदियां उफान पर हैं। इससे पहले हमने आपको तमसा नदी की तस्वीर दिखाई थी। अब आप देखिए जो बरसाती नदियां हैं वो पूरी तरह से उफान पर है। पानी काफी ज्यादा तेजी से बह रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां जो हैं वो काफी ज्यादा आगोश में है और लगभग ऐसा लगेगा हर तरफ आपको जैसे कि जल प्रहार की तस्वीरें सामने आएंगी। एक ट्रक को इस पानी ने, इस नदी ने अपनी चपेट में ले लिया। वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर में लोगों का रेस्क्यू किया गया है। चिनाब नदी में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि चिनाब नदी में भी पानी का वेग काफी ज्यादा बढ़ जाने की वजह से, तेज धार पानी का सामना न कर पाने की वजह से कुछ लोग बह गए। काफी जद्दोजहद के बाद मुश्किल से उनका रेस्क्यू किया गया और ये खतरनाक तस्वीर जम्मू कश्मीर के अखनूर से सामने आई है। चिनाब नदी में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है। अंधेरा हो चुका था, रात का वक्त था, इसके बावजूद जवानों ने यहाँ पर किस तरीके से देखिए लोगों का रेस्क्यू किया है। जम्मू कश्मीर के अखनूर की तस्वीर सामने आई है कि अपनी जान खतरे में डालकर भी यहाँ पर 3 लोगों की जान बचाते जो बहादुर जवान हैं हमारे, वो नजर आ रहे हैं। हालांकि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग भी जुट गए थे इन लोगों को बचाने के लिए। सेना को भी जानकारी दी गई इस बात की। आप चिनाब नदी की तस्वीर देखिए कि देर रात के बावजूद अंधेरे में भी टीम द्वारा कैसे सफल रेस्क्यू इन 3 लोगों का किया गया। चिनाब की तस्वीरें हैं। तो जम्मू से लेकर केरला तक वार्निंग जारी की गई है इस तरीके के बारिश और नदियों के उफान की।
नदियां पार कर रहे लोग अक्सर इस तरह की घटना का शिकार हो जाते हैं और चिनाब में भी 3 लोग फंस गए, जिन्हें अपनी जान की बाजी लगाकर सेना के जवान बचाते नजर आए। यूपी के अमरोहा में गंगा नदी उफान पर है। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। डीएम एसपी ने नाव से निरीक्षण किया। बाढ़ के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब डीएम एसपी जो हैं वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। प्रशासन ने राहत सामग्री भी बांटी है और ये तस्वीरें आपको अमरोहा की दिखा रहे हैं, जहां उफान पर कई नदियां हैं और किसानों की फसलें बर्बाद होने के बाद प्रशासन राहत सामग्री लेकर पहुंचा उनकी मदद के लिए। अमरोहा में गंगा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से गंगा के तटीय इलाकों में मौजूद कई गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं और इन गांवों का निरीक्षण करने के लिए खुद जिले के डीएम और एसपी नाव से गांवों के बीच लोगों के बीच पहुंचे और किसानों को राहत सामग्री वितरित की। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते अमरोहा जनपद की गंगाधाम तिगरी में इस समय गंगा जो है उफान पर है। हम इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाएं और वहां निरीक्षण करें और राहत सामग्री वितरित करें। आज जो है अमरोहा पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी वहां आए हैं। लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण नाव के द्वारा किया जा रहा है उनके माध्यम से, और उन्होंने आज यहाँ पर जो है राहत सामग्री भी जो है वितरण की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह जो है ये सब गंगा जो उफान पर है और सब जो है पुरोहित हैं, उनके सब जो घाट बने हुए थे सब यहाँ पर उनसे अपनी चपेट में ले लिए हैं। यहाँ पर आप इधर भी देखेंगे काफी संख्या में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते अमरोहा जनपद की गंगाधाम तिगरी में इस समय गंगा जो है उफान पर है। हम इस वक्त लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाएं और वहां निरीक्षण करें और राहत सामग्री वितरित करें। आज जो है अमरोहा पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी वहां आए हैं। लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण नाव के द्वारा किया जा रहा है उनके माध्यम से, और उन्होंने आज यहाँ पर जो है राहत सामग्री भी जो है वितरण की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह जो है ये सब गंगा जो उफान पर है और सब जो है पुरोहित हैं, उनके सब जो घाट बने हुए थे सब यहाँ पर उनसे अपनी चपेट में ले लिए हैं। यहाँ पर आप इधर भी देखेंगे काफी संख्या में यहाँ पर गाँव है और यहाँ पर जल जो है बिल्कुल गांव में एंट्री कर चुका है। अमरोहा जिले के कई गांव ऐसे हैं जो लगातार बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। अमरोहा प्रशासन भी लगातार उन पर निगरानी कर रहा है, लगातार नजर बनाए हुए है और लगातार जो है वहां पर लोगों से बातचीत की जा रही है और उन्हें राहत सामग्री भी जो है वितरित की जा रही है। प्रदीप कुमार, टाइम्स नाउ भारत, अमरोहा। मेरे और एसपी साहब के द्वारा टिगरी घाट का निरीक्षण किया गया है, तो इसमें हमने देखा कि जो रेस्क्यू बोट्स हैं उनकी कितनी प्रिपेयर्डनेस है और उनको चलाने वाले स्टाफ कितने ट्रेंड हैं और उनका रिएक्शन टाइम क्या है। इसके अलावा वाटर फ्लो के लेवल को देखा गया, जैसे कि आपको विदित है हाई फ्लो लेवल यहाँ पे 202 मीटर है और करंटली 201 मीटर पे चल रहा है। आगे ब्रिज घाट पे 199 मीटर है, जहाँ पे 198 मीटर चल रहा है। तो अभी हाई फ्लो लेवल से थोड़ा कम लेकिन लगभग उतना ही चल रहा है। इसके अलावा बाढ़ की और समीक्षा की गई, बाढ़ शरणार्थियों का निरीक्षण किया गया, राशन किट का वितरण किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर भी मौसम का मिजाज बिगड़ा है। आसमान में तेजी से बिजली कड़कती नजर आई। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, आज सुबह की तस्वीर बताई जा रही है और बड़ी खबर ये आ रही है कि आसमान में फिलहाल काले घने बादल छाए हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, आप देखिए कि कितनी तेजी से बिजली कड़की है और हर कोई यहाँ पर सहम जाए। राजौरी की तस्वीर है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मौसम के मिजाज काफी ज्यादा बिगड़े हुए हैं और कड़कती बिजली यहां पर नजर आई। प्रयागराज में भी लगातार बारिश की वजह से गंगा नदी में जल स्तर बढ़ रहा है। आलम यह है कि नदियों का पानी अब बस्तियों तक पहुंच गया है। संगम क्षेत्र में लगातार पानी बढ़ रहा है, जिस वजह से घाटों पर पानी भर चुका है। तमाम घाट जो हैं वो पानी में समा चुके हैं। प्रयागराज की तस्वीरें देखिए आप,
शायद यही ना समझ पाएं कि घाट कहाँ है और नदी कहाँ, क्योंकि पूरा नदी जो है वो अपने क्षेत्र से बाहर आ चुका है। पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि तट डूब चुके हैं, नदी किनारे मौजूद घाट डूब चुके हैं और पानी वहाँ के मंदिरों तक पहुँच चुका है। नदी पर बने इन पुलों के ब्रिज के पिलर को अगर आप देखें तो जो उस पर खतरे का निशान लगाया जाता है उसके ऊपर पानी पहुँच चुका है और उस वजह से पानी अब शहर के अंदर प्रवेश कर चुका है। गंगा और यमुना के जल स्तर बढ़ने से संगम में चलने वाली जो हजारों नावें हैं उसमें से कुछ नावें जो हैं वो पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो डूब भी चुकी हैं। लोग अपने नावों को सुरक्षित लेकर पीछे की तरफ आ रहे हैं और ये पीछे का तस्वीर देखिए, हर तरफ आपको यहाँ पर नाव ही नजर आएंगी। बताया ये जा रहा है नाविकों की तरफ से कि उनकी कुछ नावें जो संगम की तरफ यानी कि यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर दूर चलती थी, वो नावें वो जब तक समझ पाते कि गंगा और यमुना का जल स्तर इतनी तेजी से रात में बढ़ जाएगा तब तक जो उनकी नावें हैं कुछ नावें डूब भी चुकी हैं, कुछ नावों को वो अपने सुरक्षित लेकर यहाँ पर आ चुके हैं। ज्यादातर नावें जो हैं वो बाढ़ के पानी यानी कि इस उफान की वजह से जो है क्षतिग्रस्त भी हो जाती हैं, जिसको वो हर साल उनको रिपेयर कराना पड़ता है। तो इस तरीके की स्थिति जो है संगम से निकलकर सामने आ रही है। संगम में 1-2 नहीं बल्कि हजारों नावें जो हैं वो डेली चलती हैं और ऐसे में यहाँ पर तमाम नाव जो है वो लेकर अपने सड़क किनारे तक पहुंच चुके हैं। यानी कि जहां पर हम मौजूद हैं ये संगम नोज जाने वाला लोअर मार्ग है और यहीं पर ही सब अपनी नावें को लाकर यहाँ पर लगाए हैं। कुछ नावें जो हैं वो समय रहते नहीं निकाल पाए हैं तो वो पीछे जो है बाढ़ में ही जो है नाव जो है वो फंसी हुई है। अब पानी कम होने का इंतजार करेंगे नाविक जो है, उसके बाद ही इन सब नावों को वो निकालेंगे। तो आपकी नजर जहां तक जाएगी सिर्फ ये हनुमान जी मंदिर के बगल में जो सड़क है, इन सड़क पे तक जो है पानी आ चुका है। यहां तक नावों का जो पूरा काफिला है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर नाव जो है रोजाना संचालित किए जाते हैं। रोजाना जो है लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आते हैं माँ गंगा और यमुना अदृश्य सरस्वती में जो है त्रिवेणी में दर्शन के लिए और आस्था की डुबकी लगाने के लिए। लेकिन इस समय जो है बाढ़ का खतरा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते नाविक से लेकर तमाम जो दुकानदार हैं वो तक परेशान हैं। प्रयागराज से विनय सिंह रघुवंशी, टाइम्स नाउ भारत।